हम में से कई लोग अपना करियर प्लान नहीं करते हैं। समय के साथ साथ और हमारे इंटरेस्ट के अनुसार करियर की फील्ड भी अपने आप निर्धारित हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है रजनी पंडित के साथ। चलिए जानते हैं उनके कारनामों से भरे जीवन के बारे में, जो वाकई किसी एक्शन जैक्शन फिल्मों से कम नहीं। जिस महिला की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है रजनी पंडित, जो महाराष्ट्र के पालघर में जन्मी और वहीं पर ही पली बड़ी। जब रजनी पंडित कॉलेज में थी तब उनके मन में खोजबीन करने की जिज्ञासा जागी और उनके जीवन का पहला केस था खुद उनकी ही दोस्त के बारे में। उनकी मित्र का व्यवहार बदला हुआ था। वह बहुत परेशान थी। थोड़े दिन उस पर निगाह रखने के बाद उन्हें पता चला कि उनकी दोस्ती गलत संगति में है, जिसके बारे में रजनी पंडित ने उसके माता पिता को बताया और अपने मित्र को गलत संगत से छिड़वाया। तब उस दोस्त के पिता ने रजनी से पूछा कि क्या वो जासूस है। तभी उसके दिमाग में जासूसी करने का ख्याल आया। भारत की पहली महिला जासूस रजनी पंडित। जी हाँ, रजनी पंडित का जन्म 1962 महाराष्ट्र इंडिया में हुआ। उनकी नेशनलिटी इंडियन, एजुकेशन फ्रॉम रूपरेल कॉलेज एंड ऑक्यूपेशन है उनका प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। 1990 में रजनी पंडित को राष्ट्रपति कोविंद जी के द्वारा फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव का अवार्ड भी मिल चुका है। यह अवार्ड उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से दिया गया। अब तक उन्हें 67 अवार्ड मिल चुके हैं। रजनी पंडित के पिता कहीं न कहीं इसी क्षेत्र से जुड़े थे, क्योंकि वह CID में थे, लेकिन वे कभी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी जासूसी करे। लेकिन जैसे तैसे रजनी पंडित ने अपने पिताजी को कन्विंस कर लिया। रजनी पंडित की इस बड़ी सफलता में उनकी मां का बहुत बड़ा हाथ रहा, क्योंकि उनकी मां ने समय समय पर उन्हें सपोर्ट किया और कहा कि वह जो करना चाहती है करे। ये है हमारी प्रिय देसी शेरलॉक। रजनी पंडित ने अपने जीवन में कई अनसुलझे केस सुलझाए, जो खुद को जोखिम में डालकर कभी अपने जीवन की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ती चली गई। अंधी, नौकरानी व गर्भवती ऐसे कई किरदार हैं जो उन्होंने अपनी जासूसी के दौरान निभाए। रजनी पंडित के अनुसार आजकल जासूसों का काम पहले की तरह मुश्किल नहीं रह गया है। वजह है आजकल के मॉडर्न गैजेट्स, जैसे पहले से बेहतर रिकॉर्डर्स एंड स्पाई कैमरे। रजनी पंडित सभी औरतों को प्रोत्साहित करते हुए कहती हैं, आत्मविश्वास, साहस और हट वो चीजें हैं जो आपके साथ हमेशा चलती हैं। इनके साथ महिलाएं वो सब कुछ कर सकती हैं जो वो करना चाहती हैं। महज 22 वर्ष की उम्र में डिटेक्टिव करियर चुन लिया और रजनी पंडित ने 1988 में 3 लोगों के साथ मिलकर इन्वेस्टिगेशन कंपनी की शुरुआत की। कुछ चुनिंदा लोग ही अपने करियर फील्ड को बाय चांस नहीं, बाय चॉइस अपनाते हैं। उन्हीं में से एक है रजनी पंडित, जिन्होंने जासूसी से प्यार के कारण शादी व बच्चों का मोह छोड़ दिया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए उनकी जिंदगी के यादगार केस पर प्रकाश डालते हैं। अवैध संबंधों के चलते एक महिला ने अपने बेटे व पति दोनों का कत्ल करवा दिया और इसका सबूत भी किसके पास नहीं था। यह पता लगाने के लिए कि सही अपराधी कौन है, रजनी पंडित ने केस अपने हाथों में लिया और उसका विश्वास जीतने के लिए बतौर नौकरानी उसके घर में 6 महीने तक कार्य किया। उस महिला की आवाज रिकॉर्ड करने के लिए जैसे ही रजनी पंडित ने अपने रिकॉर्डर का बटन ऑन किया, क्लिक की आवाज उस महिला के कानों तक चली गई। महिला को रजनी पंडित पर शक हुआ और उसे घर से बाहर ना निकलने की अनुमति दी गई। वह महिला दिन रात रजनी पंडित पर नजर रखने लगी। महिला का संदेह इतना बढ़ गया कि महिला ने अपने प्रेमी को घर पर बुलाया, जो सही मायने में कातिल था। लेकिन रजनी पंडित के पास ना तो उस समय कोई मोबाइल था और ना ही घर से बाहर निकलने की कोई सूरत। अतः बाहर जाने के लिए उसने अपने पैर को बुरी तरह चाकू से जख्मी कर लिया और पट्टी करवाने के बहाने वह घर से बाहर निकली। बहता हुआ खून और गहरा घाव देखकर महिला ने उसे डॉक्टर के पास जाने को कहा और तुरंत लौटकर आने को भी कहा। अपने गहरे जख्म की परवाह ना करते हुए रजनी तुरंत बाहर निकली और STD बूथ से पुलिस स्टेशन में फोन किया और वह कातिल 20 मिनट में पकड़ा गया। प्रत्येक केस को रजनी पंडित बहुत गंभीरता से लेती है और उसे सॉल्व करने के लिए रजनी पंडित अपनी जान की परवाह भी नहीं करती हैं।
जासूसी का ये सफ़र रजनी पंडित के लिए आसान ना रहा और कई बार उन्हें बहुत सी यातनाएं सहनी पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार अवैध कॉल रिकॉर्ड रखने के लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। लेकिन इन सब के बावजूद भी रजनी पंडित ने किसी की बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और यही कारण है कि आज सफलता उनके कदमों में है। लाइक करें, जानकारी को साझा करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। बाय बाय।